yesterday I explained the two questions of exercise 6.5, which is basically depend on the minima and maxima. Minimum value, maximum value, minima, maxima, local minima, local maxima and absolute minima, absolute maxima. So इसके बारे में हम आपको बताएंगे. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू. तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे ये हम आपको इसमें वीडियो के अंदर बताएंगे. इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं. चलिए हम इसका पहला पार्ट लेते हैं. और पहला पार्ट हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ये हमारा है. आप देखिए इसके अंदर कि फंक्शन है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर. अब फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है. अच्छा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. अगर आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है, तो आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो रही है किसी फंक्शन की, और आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा टेंजेंट है. और टेंजेंट हमारा क्या है, एक्स एक्सेस के पैरेलल, यानी एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा. एफ डैश एक्स को मैं जानते ही हैं dy/dx. तो इस तरीके से. और मिनिमा के लिए देखते हैं इस तरीके से, अगर हमारा किसी पॉइंट है और यहाँ पर हमारा है तो इस तरीके को कहते हैं ये लोकल मिनिमम वैल्यू. इसके बाद आप देखिए हर वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे हर वैल्यू एक्स पे कम हो रही है. तो यही हमारा मैक्सिमम. अच्छा, लोकल क्या होता है, लोकल के अंदर होता है कि किसी ग्राफ के अंदर अगर हम कोई चीज़ चल रहे हैं तो उसमें इस तरीके से कोई ग्राफ चल रहा है तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कोई पॉइंट ले लें या इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ले लें तो यहाँ पे बहुत सारे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकल सकते हैं. क्लियर हो गया. यहाँ पर हम मिनिमा और मैक्सिमा की बात करते हैं. तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा किस तरीके से देखेंगे. हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2x आ रहा है. अच्छा, अब हम बताते हैं आपको कि अगर हम डबल डेरिवेटिव्स करते हैं, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए. इसकी वैल्यू x की अगर हमारी ये वैल्यू कम है 0 से, यानी क्या चीज़ है, नेगेटिव है, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमा. और इसकी वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा है 0 से, यानी पॉजिटिव है, तो हमारी कहलाती है वो मिनिमा. थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है, इतना हमेशा ध्यान में रखिएगा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x 2x हो गया, और यहीं पे अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा कितना रह जाएगा, 2. ठीक है, ये तो समझाने वाला पोर्शन था. तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 2. अच्छा, अब ये जो 2 वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर x की, तो अब वो हमने आपको बताया था कि किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसका टेंजेंट हमारा 0 होना चाहिए. एफ डैश एक्स को हम 0 रख दें, क्योंकि हमारा किस पे ले रहे हैं हम, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, चाहे ये हो चाहे ये, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये मिनिमा है मैक्सिमा है. तो एफ डैश एक्स को अगर हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x = 0 और x = 0. एफ डैश की वैल्यू अगर रख देते हैं, एफ डैश जो हमारा डबल डेरिवेटिव्स है इसमें 0 वैल्यू रख दें. अब इसमें x है ही नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी. और ये 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, विच इज़ पॉजिटिव. ये हमारा पॉजिटिव है. और अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू है एट x = 0 पर. मिनिमम वैल्यू एट x = 0 पर. और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू. अब जो x की वैल्यू है ये आप इसके अंदर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 0. ये आपकी उसकी वैल्यू अटेंड कर दी. क्लियर हो गया. इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे. अब दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे. इसमें आप देखिए जो gx हमारा दिया हुआ है, आप ऊपर लीजिए थोड़ा सा, और सही है. इसका सेकंड पार्ट है gx, ये हमारा क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है x³ - 3x, x³ - 3x. आपको क्या करना है, g' x निकालना है. कितना हो गया, 3x² - 3.
और साथ ही आप जी डबल डैश एक्स निकाल दीजिए, डबल डिफ्रेंशिएशन 3 2 जा 6x माइनस 0 यानी 6x हो गया, आप इसे ये भी कह सकते हैं। अब जी डैश एक्स को हम रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि ये टेंजेंट हमारा एक्स एक्स के पैरेलल है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 उधर गया और 3 डिवाइड में हो गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमारी दो वैल्यू आ रही है, हमारी +1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर एक बार हम +1 रख के देखते हैं, एक बार हम -1 रख के देखते हैं। एट x इक्वल टू 1, प्लस का 1 ले रहे हैं, तो जी डबल डैश एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 6, और 6 क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लोकल मिनिमा। ठीक है, क्योंकि हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव है, और ये हमारा कहलाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा, और जी डबल डैश एक्स अब हम देख रहे हैं एट x इक्वल टू -1 पे, तो 6 × -1 ये कितना आ गया -6। अब यहाँ पे दो वैल्यू हमारी अटैम्प्ट कर रही हैं, क्लियर। अब आप आगे देखिए, तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ये हमें मालूम पड़ गया है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ लिखा ऐसे जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ एट x इक्वल टू 1, और लोकल मिनिमा कितना हो जाएगा। अब ये 1 की वैल्यू जो है आप इसमें इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, जो आपकी दी हुई है कौन सी, इधर देखिए ये x³ माइनस 3x। जब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो x³ यानी 1 का क्यूब माइनस 3 × 1, आपकी कितनी अटेंड कर रही है 1 और -3 यानी -2 निकल के आ गई। ऐसे ही आप देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल वैल्यू कहाँ आ रही है एट x इक्वल टू, क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिनिमा, और ये हो जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट इक्वल टू -1 पे है, और है कितनी इसकी वैल्यू, और लोकल मिनिमम वैल्यू तो वो हमारी है इसकी -1 का होल क्यूब -3 और -1, तो -1 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 3, और 3 बन जाए 3 होते हैं, सॉरी ये हो गई 2 प्लस के 2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2, और ये क्या चाहिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसे आप लिख लीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -1 पे हमारी 2 है। क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।